मैं कहा था कि भाई मंदिर के आसपास एक बेहतर स्कूल भी बना दो कि बच्चों को शिक्षा हो जाए, अस्पताल बना दो कि कम से कम लाखों लोगों का इलाज हो। अब एक हमारे बड़े भाई ये कह रहे हैं कि ये तो मुल्ला हो गया है। अच्छा ये बताइए कि सब सनातनी बनते हैं? भगवान राम तो सीता के लिए रावण से लड़ाई कर लिए, लड़ गए। आए सबके सब दो तीन तीन शादियां किया हुआ है। सनातन का मतलब यही है, सनातन यही कहता है कि आप 2 शादी करो। काम ये करते हैं गलत और ठहराते खेसारी लाल को है। ये सब मेरे बड़े भाई हैं। रवि भैया कह रहे हैं कि महादेव तुम लोग गोरखपुर में चलोगे तो हर हर महादेव करके स्वर्ग में जाओगे। ये बताइए जब मरने के बाद कौन आदमी हर हर महादेव कहता है जी? कोई कहता है? गोरखपुर में स्वर्ग के जीते जी तो हमारे जीवन को आप लोग नरक बना दिए। आप बिहार के बच्चों के लिए आ रहे हो वोट मांगने और आप अपना काम दिखा रहे हो यूपी का। भाई बिहार के प्रॉब्लम है ये। आप वोट मांगने किसके लिए आ रहे हो? बिहार को सुधारने के लिए। और आपने मंदिर कहां दिए? यूपी में, राइट। इनसे पूछिएगा कि मंदिर में पढ़ के कितने लोग आईपीएस हो गए हैं, तनी हमको बता दे लियो हमारा के। मंदिर आस्था के लिए जरूरी है, हमारे लिए मंदिर जरूरी है, भगवान भी जरूरी है, बट जीने के लिए शिक्षा जरूरी है, इलाज के लिए अस्पताल जरूरी है, रोजी रोजगार के लिए फैक्ट्री जरूरी है। मैं यही बातें कहता हूं तो इनको बुरा लग जाता है और सबके सब मेरे को सनातन विरोधी बता रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूं बना दो, जितना मंदिर बनाना है सबको। तो काम करो, क्यों शादी ब्याह करवाते हो? ब्याह आपने क्यों शादी किया? मंदिर में चले जाते, घंटा डोलाते, क्या दुनियादारी से लेना देना था आपको? तो आप शादी करके खूब मजा मार रहे हो, बेटा बेटी को पैदा करके आराम से बेहतर स्कूल दे रहे हो, बेहतर इलाज दे रहे हो, बेहतर व्यवस्था दे रहे हो। और जब हम पैदा किए तो हमारे बच्चों के लिए कौन करेगा? क्योंकि हमने आपको चुना है। इसीलिए प्लीज जात धर्म को छोड़ के इस बार हम लोग को बिहार बदलना है और हम बदलेंगे ना। अरे पगले हाथ उठा के और हल्ला करके बताओ आई लव यू। तो आज मैं राजेश भैया को जीत के माला पहना दूं ना, पक्का ना? मुझे निराश तो नहीं करेंगे ना आप सब? ताकि कल चल के आपके बच्चे आपसे ये सवाल ना करें कि पापा बिहार बदल रहा था और आपने गलत आदमी को चुन के बिहार को फिर से 5 साल में नरक में डाल दिया। ऐसा नहीं होगा ना। अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है। जात पात छोड़ दो। सबसे पहले जब हम पैदा होते हैं तो इंसान पैदा होते हैं। हम जब बाहर जाते हैं तो बिहारी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जैसे बिहार में आते हैं तो कोई पंडित हो जाता है, कोई अहीर हो जाता है, कोई राजपूत हो जाता है। क्यों? हम बिहारी बन के क्या अपने बिहार को बेहतर नहीं बना सकते? इंसान बन के बिहार को बेहतर नहीं बना सकते? हम बनाएंगे और किसी के कहने से हम लड़ेंगे नहीं। सलीनता के साथ अपने बच्चों के शिक्षा के लिए इस सरकार को बदलेंगे, सलीनता से अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए इस सरकार को बदलेंगे। तो आने वाले चुनाव में 11 तारीख को मैं सबसे रिक्वेस्ट और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि महागठबंधन की सरकार आज भइल है ना चुनाव हमारा गाँव में 100 में 100 बार उन्हें गड़बड़ नहीं खेसर। देखिए एक बात बताएं, मैं गरीब पैदा हुआ ना, इसलिए मुझे अपने आप पे हमेशा से गर्व होता है कि भगवान तूने मुझे गरीब पैदा करके ना मुझे बहुत बड़ा अवसर दिया। अमीर बनने का अवसर मिलता है जब इंसान गरीब पैदा होता है तो। और जो भी यहाँ पैदा हुआ है, ठीक है आप गरीब हो ना, अपने आप को जितना बड़ा राजा बनाना है बना लो। और ये मौका है, बिहार की तस्वीर बदल रही है। और आप अब केहू कहता है एनडीए के नेता कि मैंने ये 30 सेकंड के रील पे बच्चे कमा रहे हैं ना। अरे घोंचू, 30 सेकंड में दुनिया बदलती है। जो आदमी 30 घंटा काम करता है वो दुनिया बदलता है, 30 सेकंड में कुछ नहीं बदलता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं आप सबसे कि इस बार राजेश भैया को आप लोग भारी मतों से इतना अंतर से जिता दो कि जब मैं दोबारा जीतने के बाद यहाँ तो आऊंगा, इसी फील्ड में वादा करता हूं जीतने के बाद आऊंगा और मैं कलाकार के तौर पे आऊंगा। उस दिन कोई नेता नहीं बल्कि आपका भाई आएगा।
और आप पूरी रात जो काम अभी अधूरा है इसको पूरा करूंगा। पूरी रात अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ हम लोग खूब भजन भी गाएंगे। टूट जाए राजा जी, उस दिन पलंग भी टूटेगा। तो बस मैं यही चाहता हूं कि 11 तारीख को आप सब जरूर, और आप बूथ पे जाइए, आपका अधिकार है, क्योंकि यही ऐसा अधिकार है जो इस पे किसी का रोक नहीं चलता है। एक बच्चे भी आपसे पूछेगा जी पापा यहाँ दीजिए, यहाँ दीजिए, बट आप अपने मत को अपने हिसाब से जरूर दीजिए। लेकिन इस बार बदलेगा बिहार, इस बार बदलेगा बिहार। तो बस महागठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं सब जोश में हैं, इस बार लोग भी जोश में हैं। तो मैं चाहता हूं कि 11 तारीख को 3 नंबर पे मेरे बड़े भाई राजेश भैया को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देकर भारी मतों से विजयी बनाइए। बनाएगा ना? तो चलिए जीत का माला पहना ही देता हूं। नोखा और अनीता देवी जी नोखा बगल में ही लड़ रही हैं। तो नोखा से जितने लोग आए होंगे ना, ये बतिया सेम जाके हम जी बोलबे करती, तो तू लो अपना हिसाब से देख लिया, ठीक बा? तो जहां जहां से लोग आए हैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि हमें अपने बुजुर्गों का इज्जत